हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवपुराण में अब आप रुद्र संहिता पंचम खंड सुनिए। जब शिव कुमार स्कंद ने अर्थात कार्तिकेय ने तारकासुर को मार डाला, तब उसके तीनों पुत्रों को महान संताप हुआ। उनमें तारकाक्ष सबसे श्रेष्ठ था, विद्युन्माली मझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। उन तीनों ने सभी उत्तोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहाँ उन्होंने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तप किया। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने को प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यों, मैं तुम लोगों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम लोगों ने इतना घोर तप किस लिए किया है? तब दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि समस्त प्राणियों में हम सबके लिए अवध्य हो जाएं। हाँ, आप हमें स्थिर कर दें और हमारे जरा, रोग आदि सब शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप न फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है कि हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें। उन तपस्वी दैत्यों की बात सुनकर ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशाई भगवान शंकर का ध्यान करके बोले, असुरों, अमृत तो सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वर मांग लो, क्योंकि दैत्यों, इस भूतल पर जहाँ कहीं भी जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरों, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साध्य वर मांग लो। तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो, जिससे तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हारा वरण ना कर सके। ऐसे सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं, तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनको समाप्त ना कर सके। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा, विश्वकर्मा मेरे लिए जिस नगर का निर्माण करे वह स्वर्णमय हो, देवता भी उसका भेदन ना कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विद्युन्माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ये तीनों पूर्व मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र पर स्थित होने पर एक स्थान पर मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहें। फिर पुष्करावर्त नामक कालमेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एक ही भाव को प्राप्त हों। उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह ब्रह्मा ने शिवजी का स्मरण करके उनसे कहा, अच्छा, ऐसा ही होगा। फिर मय को आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मय, तुम सोने, चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यूं मय को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग को चले गए। तदनंतर धैर्यशाली मय ने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना आरंभ किया। उसने तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमलाक्ष के लिए रजतमय और विद्युन्माली के लिए लोहमय, यूं 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पूर्व क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाला मैं उन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गया। इस प्रकार उन तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारकासुर के लड़के उनमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्पवृक्षों से व्याप्त तथा हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जालियों से आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पद्मराग के बने हुए एवं सूर्यमंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे हुए थे, शोभायमान थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे और चंद्रमा के समान उज्ज्वल दिव्य प्रसादों तथा गोरपुरों उनकी अद्भुत
शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्नि होत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति परायण शास्त्राज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। उन शिव नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति लीन होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। इस प्रकार वहाँ निवास करने वाले उन पुण्यात्माओं के सुख एवं प्रीतिपूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। तदनंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा, ध्यातः त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मयासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्राह्मण, इसलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुख से रह सकें। ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें इन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। अतः इंद्र सहित सभी देवता शिव जी से प्रार्थना करें। वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहाँ वृषभध्वज शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। नाना प्रकार के दिव्य स्रोतों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वार्थ साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने तीन भाव से कंधा झुकाए हुए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ की निवेदन करना आरंभ किया। महादेव तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी को और मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया है और संपूर्ण सिद्ध साधनों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को उत्पीड़न कर रखा है। तब शिव ने कहा, देवगण, इस समय वे त्रिपुराधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है कि जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य संपन्न हैं, इसलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साध्य है। वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ। इसलिए अमरों, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदनंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए और उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई कि जिससे वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वदा अनाचार परायण हो गए। स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवराधन, श्राद्ध, यज्ञ, व्रत, तीर्थ, शिव, विष्णु, सूर्य, गणेश आदि का पूजन, स्नान, दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा अलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुँची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहाँ से चली गई। इस प्रकार वहाँ अधर्म का विस्तार हो गया। मुने, तब शिवेच्छा से भाइयों सहित उस दैत्यराज की तथा मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई। दैत्यों ने शिवार्चन का परित्याग कर दिया। संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत पर गए और सुंदर शब्दों में शिव की स्तुति करने लगे। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणामूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर उनकी स्तुति करते रहे। तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृषभ पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। शिवजी ने कहा, देवश्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों के तीनों पुरों को मैं नष्ट कर डालूंगा, परंतु वे महादैत्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। शिव के ऐसा कहने पर पहले तो देवताओं और विष्णु के मुख पर उदासी छा गई। तब विष्णु ने एक उपाय बताया, जिसको सुनकर देवताओं ने 1 करोड़ बार ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः ओम, ऐसा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मंत्र का जाप किया।
इस मंत्र को सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हरे देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नाश हुआ ही समझो। तुम लोग आदरपूर्वक मेरी बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया, वह सब शीघ्र ही तैयार करो। विष्णु, तुम मेरे लिए प्रयत्नपूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत करो और यह शुभ मंत्र तुम लोगों के ने जो जप किया है, महान पुण्य में और मुझे प्रसन्न करने वाला है। उस समय विश्वकर्मा ने शिव के आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्विनी आदि सभी 27 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की शोभा बढ़ा रहे थे। विप्रश्रेष्ठ 6 ऋतुएं उन पहियों की नेमी बनी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग हुआ और मंदराचल ने रथ की बैठक का स्थान ग्रहण किया। उदयाचल और अस्ताचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, न्याय, मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और ब्रह्मदेवत ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पार्श्वभाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और स्वयं नागराज शेष उसकी प्रत्यंचा बने। श्रुति रूपिणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि उस बाण के नोक बने। ब्रह्मांड में जो कुछ भी वस्तु थी वह सब उस रथ में विद्यमान थे। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने ब्रह्मा और विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि, देवता, गंधर्व, नाग, लोकपाल और ब्रह्मा विष्णु भी उनकी स्तुति कर रहे थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर वरदायक शंभु को विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर शिवजी चढ़ ही रहे थे कि वेद संभूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया। सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग शिवजी का भार ना सह सकने के कारण आतुर हो कांप उठे। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने शिवजी की आज्ञा से हाथ में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की और दृष्टिपात करके कहने लगे, सुरश्रेष्ठों, यदि तुम लोग देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशुत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करोगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूँगा। तब बड़े बड़े देवता और असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशुत्व रूपी पाश से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति यह नाम विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला है। जिस समय देवदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु आदि देव शंभु की जय जयकार बोलते हुए महादेव के आगे आगे चलने लगे। त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर शिव जी के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता था। तदनंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हो उन सुरद्रोहियों के तीनों पुरों को पूर्णतया दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उस पर उत्तम बाण का संधान करके वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। लेकिन वे तीनों पुर त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन सके। तभी शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस आकाशवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप
इन गणेश की अर्चना नहीं करेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। तब ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। जब हर्षपूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई तब वे प्रसन्न हो गए। फिर तो भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महामनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोक्त रूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इसके पश्चात शिव ने तीनों पुरों का किस प्रकार से विनाश किया, यह आप अगले भाग में सुनिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।